अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। संडे का दिन है, इतवार का दिन, ऐसा दिन होता है कि अच्छा, जब मैं छोटी थी तो मैं अगर अपना बताऊं तो एक छुट्टी का दिन होता था। हमारी कोशिश होती थी कि उस दिन हम नींद अपनी अच्छे से पूरी कर लें, क्योंकि पूरा हफ्ता एक रूटीन ऐसी होती थी, स्कूल के लिए उठना, ये सब कुछ। पर अब ये होता है कि लोग संडे वाले दिन जल्दी उठ के बाहर जाते हैं, नाश्ता करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मतलब पूरा प्लान किया हुआ होता है पहले से कि हमने संडे को अच्छी तरह से एंजॉय करना है। और मेरे हाल से ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे तो लगती है कि आप संडे का दिन ज़ाया ना करें, पूरा दिन सो के, छुट्टी वाला दिन ज़ाया ना करें, बल्कि जल्दी उठ के जो पूरे हफ्ते के काम है वो आप अपने एक छुट्टी के दिन कर लें, तो फिर बाकी दिन आपको बहुत आसानी होती है। जैसे कि मेरा ऑफ जिस दिन अब होता है तो उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सारे तमाम शो के ड्रेसेस और ये और वो, जिससे भी कॉल्स पे मैंने घंटा घंटा बात करनी होती है, फिर उस एक छुट्टी वाले दिन मैं सबको टाइम देती हूँ। अच्छा, वजह ये होती है कि बैलेंस लेके चलना पड़ता है सब लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जो आपके साथ, आपकी फैमिली जो घर में आपके साथ रह रहे हैं उनको भी टाइम देना पड़ता है, खुद को भी टाइम देना पड़ता है। तो कोशिश करें, जिन लोगों के पास कम टाइम है तो फिर वो ये कोशिश करें कि अगर एक दिन उनको मिलता है हफ्ते में तो उस एक दिन में सबका टाइम बांट दें कि इतना टाइम इनको देना है, इतना इनको देना है। तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम इसी तरह करें और सब जो है वो हम हमारे साथ दोस्ती ही रहे सबकी, कोई नाराज़ ना हो। पर कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं और जो लोग मुझसे भी नाराज़ हैं तो मैं उनसे कहूँगी चलें जिस दिन फारिग होंगी तो मैं मिलने आऊँगी। चलें जी, ये एक मेरे दोस्तों के लिए मैसेज है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज़ हो चुके हैं कि मैं मिलना उनसे छोड़ दिया और बहुत कम हो गई। ठीक है जी, मोहब्बतें बढ़ती हैं जब आप पास रहते हैं, मिलते हैं किसी से, उसका हाल अहवाल लेते हैं, तो मोहब्बतें उससे बढ़ती हैं। जब दूरियां होती हैं तो दिलों में वो जगह कम हो जाती है। तो इसलिए आपस में जब जब टाइम मिले मिलते रहें, एक दूसरे का पूछते रहें। हम लोगों में कहते हैं कि अक्सर मैंने एक चीज़ बड़े बुज़ुर्गों से सुनी है कि खुशियों में तो आप पीछे हट जाएं, पर अगर कोई तकलीफ़ में आपका अपना या पड़ोसी भी कोई है या नहीं भी जानते, अगर जिस इदारे में काम करें वहाँ भी है, तो जो तकलीफ़ में आपके साथ हो आप उसके साथ ज़रूर खड़े हुआ करें। तो ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि खुशी में तो इंसान पीछे हट भी जाता है, पर अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसका साथ ज़रूर दें। ठीक है जी, हमारे साथ आज हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं और एक गेस्ट मौसीकी से उनका ताल्लुक़ है। और आपको पता है कि कोई भी इंसान है, कोई भी है, वो ये होता है हम लोगों का कि अगर हम लोग जॉब पे गए हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डिप्रेशन किसी चीज़ के लिए लिए या बहुत सारे मामलात हैं, एंड में हम अपनी गाड़ी में, अपने रूम में, अपने मोबाइल पे हैंड्स फ्री लगा के मौसीकी सुनते हैं, क्योंकि कहते हैं ना मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है और ये भरपूर मिलनी चाहिए हमें। और जब तक हमारे साथ इतने अच्छे पाकिस्तान के जो है सिंगर मौजूद हैं जिनके बहुत बड़े बड़े नाम, जो अल्लाह ज़िंदगी दे अभी हैं भी हमारे पास, और जो चले भी गए हैं आज भी उनका नाम ज़िंदा है और पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो इस तरह आज हमारे साथ भी एक जो है सिंगर मौजूद है, उनसे आपकी मैं मुलाकात करवाऊँगी, तारुफ़ करवाऊँगी और फिर उनसे प्रॉपर सारी चीज़ें पूछूँगी, उनके बारे में डिटेल में पूछूँगी। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं उनका भी मैं आपसे तारुफ़ करवाती हूँ। आज एक तो मौसीकी की रूह की ग़िज़ा है, उस पर बात होगी और साथ साथ कुछ कराची पे भी बात होगी, वो लाजमी, आपको पता है हम कराची वाले हैं तो कराची पे बात तो ज़रूर होगी। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद खालिद नूर, सोशल वर्कर भी हैं, ये ANI पाकिस्तान के मरकज़ी सदर भी हैं। कराची के मसाइल पे आज हम इनसे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अगर आप भी कोशिश करें बात करने के लिए, अगर आपका इरादा है कि कोई सवाल करना है तो आप कॉल कर सकते हैं, उनको शो पे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आती हूँ। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, जी बिल्कुल। ये चीज़ सुन के सुकून आता है। आप क्या समझते हैं कि मेरी इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। और मौसीकी तो वो चीज़ है कि ये एक वाहिद फन है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल जी, दोनों होते हैं। दोनों और थे। आजकल तो आप जैसे आप देख रही हैं अखबारात में, मुख्तलिफ मीडिया में, तो मौसीकी से तो बाकायदगी से एक उनका ट्रीटमेंट हो रहा है पूरी दुनिया में। कोई मरीज़ अगर बीमार है जी, और वो उसको किसी चीज़ से उसको परेशानी हो रही, तो मौसीकी से ही वो लुत्फ़अंदाज़ होता है और हाँ, उसके बाद वो जाके उसकी तबीयत भी कुछ बेहतर होती। तो ये मौसीकी तो वो चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये एक तो ये सूफियों की चीज़ है
और जैसे अब कव्वाली हुई, जैसे हमारी सूफीज़म हुआ, तो इन्होंने तो उनको अपनाया। और जो सुकून है इसमें, जिस तरह से आप कह रही हैं, तो वाकई इसमें एक सुकून मिलता है, एक रिलीफ मिलता है। और मौसीकी जो है, आप अक्सर जब देखती हैं कि हम जब भी डिप्रेशन में होते हैं या हम परेशान होते हैं, तो हम अगर कोई एक आधा अच्छा सॉन्ग सुन लेते हैं, या कोई गज़ल सुन लेते हैं, या कोई ठुमरी सुन लेते हैं, या कोई अच्छी सा गीत सुन लेते हैं, तो हमें मतलब किसी भी टेम्परेरी, सिचुएशन में मौसीकी हमारे साथ रहती है। हाँ, मौसीकी तो रूह की जो ग़िज़ा कहते हैं, और जो हमारे बड़ों ने भी कहा है। तो अब तो वो मौसीकी नहीं रही ना, जो एक थी एक ज़माने में, एक ठुमरी होती थी अच्छे, अब वो गायक भी नहीं रहे, और ना वो मौसीकार रहे। उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये हुई हमारे, खासकर हमारे पाकिस्तान में, कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है, हाँ, वो बहरान का शिकार हो गई। उससे हमारी मौसीकी जो है वो किस दोहराए पे आ गई। आप देखें, अब जो हमारे अच्छे सिंगर हैं, चंद सिंगर हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क, जी, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें तो माशाल्लाह से अपनी हमारे इंडस्ट्री को जो है वो ऊपर लेके जाना चाहिए ताकि सबको मौका मिले और काम हमारी इंडस्ट्री में होना एग्जैक्टली चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ अच्छे मूसीकार नहीं आएंगे, अच्छे सिंगर नहीं आएंगे, हैं सिंगर भी हैं, अच्छे गुलकार भी, अच्छा टैलेंट है हमारे मुल्क में, लेकिन क्या है कि उनके बाहर बाहर के लोग उनको प्रमोट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, वो बाहर के लोग उन्हीं से हासिल कर रहे हैं, है ना। तो आज अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री को अगर वो मिल जाए जो पहले की तरह थी, एक ज़माने में, आज से 30-40 साल पहले अच्छी फिल्में बनती थी, अच्छे गुलकार होते थे, अच्छे म्यूजिशियन होते थे, अच्छे सिंगर आपके जो कालम निगार होते थे, मुसन्निफ होते थे, वो अब चीज़ें जो है ना, वो ख़त्म हो गई। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से भी मैं हुकूमत पाकिस्तान से, और जो फ़नून लतीफ़ा के जो हमारे वज़ीर हैं, तो उनसे मैं बार बार प्लीज प्लीज दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्हें प्रमोट करें, और इंडस्ट्री को बहाल करें, ताकि इंडस्ट्री होगी, फिल्म इंडस्ट्री, तो अच्छे मूसीकार आएंगे, अच्छे गुलकार आएंगे, अच्छे मुसन्निफ आएंगे, अच्छे म्यूजिशियन आएंगे। तो ये है मौसीकी। तो मौसीकी तो हमारे यहाँ, मैं तो मुझे बहुत सेटबैक है हमारे इस मुल्क में कि मौसीकी अब बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो रही है। और अब मैं मुख्तलिफ चीज़ें, तो अच्छा है कि आपने ये प्राइवेट चैनल, मौसीकी चेंज हो गई है। अब अगर कहा जाए तो वो मौसीकी अब वो उस अंदाज में सुनी भी नहीं जाती है, और उस अंदाज में अब वो अंदाज़े बयां भी नहीं है अगर देखा जाए तो। हाँ, तो वो चैन से क्या हुआ कि ज़ौक़ खत्म हो गया ना। अब जो समझते हैं मौसीकी को, वो आजकल की मौसीकी को नहीं देखते हो, ना सुनते हैं। उसकी वजह ये है कि वो ना उसमें चार्मिंग है, ना उसमें वो ठुमरी है, ना उसमें दादरा है, ना उसमें राग है, ना राग। बस उन्होंने एक वीडियो और एक ऑडियो वीडियो बनाई, एक सिंगर ने, एक बच्चे ने, जो भी नौजवान सिंगर है हमारे, और चैनल पे हाईलाइट कर दिया, वो सिंगर बन गए। तो ऐसा नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा इस तरफ आती हूँ, फिर इस तरफ भी आती हूँ। आप मुझे बताइए, कराची के मसाइल तो खैर है ही है, उसके साथ ये जो महंगाई है, जिसकी वजह से अभी जो हॉट टॉपिक बना हुआ है कि पेट्रोल के रेट इतने बढ़ चुके हैं, फिर हर चीज़ पे रेट बढ़ चुके हैं, लोग जिस तरह से परेशान हैं। तो आप एक इदारे के सदर भी हैं, मरकज़ी सदर भी हैं, तो आसपास आप जो आम आवाम है उनकी क्या आवाज़ सुन रहे हैं, उनके क्या तासुरात हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं? मैं तो एनी साहिबा, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने शो में मुझे मदऊ किया। आज जो महंगाई का जो टॉपिक है, जो आपने कहा, बिल्कुल कराची की आवाज़ यही है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। ख़ास तौर पे महंगाई जिस तरह बढ़ी है, और उससे ज़्यादा जो बेरोज़गारी बढ़ी है जी, और इंसान की जो आमदनी अगर महंगाई के साथ बढ़ती ना, तो कोई मसाइल नहीं होते, लेकिन महंगाई के साथ आमदनी कम हुई है जी, और बेरोज़गारी में बेताशा इजाफा हो गया है, जिससे जो आजकल सोशल मीडिया में भी रिपोर्ट्स आती हैं कि खुदकुशियों का रुझान बढ़ गया है। एक आम इंसान खाने की चीज़ों से अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ ना कराची में कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। कराची में कमिश्नर कराची जो लिस्ट रेड लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उस पर अमल दरामद कराते हैं, मादरत के साथ आज तक हुकूमत सिंध की जानिब से दूध के अंदर 94 रुपए हैं, लेकिन आम दुकानों में 140-150 रुपए दूध मिल रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है। पहले एक मजिस्ट्रेट निज़ाम था, डीसी साहिबान छापे मारते थे, असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन यकीन माने इन्हीं साहिबा, कोई भी आप रेड नहीं है गवर्नमेंट की।
कि अगर आटा माफिया हो, जी, जो चाहे जिस वक्त कीमतें बढ़ा देती है, चीनी माफिया। आपकी बात से एक बात मुझे याद आ गई, आपने रेट लिस्ट पे बात की, तो हम उस मुल्क में रहते हैं, पूरी दुनिया में देखा जाए कि जब रमज़ान आता है तो आप देखें वहाँ पे एक सेल लग जाती है, 30% ऑफ, 20% ऑफ वो देते हैं हर चीज़ पे मुसलमानों के लिए। हमारा एक मुकद्दस महीना है, रमज़ान है, और हम मुसलमान जो है वो रमज़ान का महीना हमने अच्छी कमाई करने के लिए रखा हुआ है कि हर चीज़ पे हमारा रेट हम बढ़ा देते हैं। तो बस फिर आप समझ जाएं कि उस अगर मुकद्दस महीने में हम रेट बढ़ा के कमाने की कोशिश करते हैं, जिस टाइम पे हर इंसान की कोशिश होती है कि अब जितनी अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए मांग लें, जितनी दुआएं करनी है कर लें, अपने गुनाह बख्शवा लें, सारी चीज़ें, इबादत सब कुछ हो रहा होता है, पर ये भी साथ चीज़ हो रही थी। हम उस मुल्क में रहते हैं। आप बिल्कुल बजा कह रही है कि रमजान मुबारक में ये बहुत ज्यादा फुकदान हो जाता है कि जो फल की कीमत आम दिनों में अगर बिल्कुल 50 रुपए किलो है, तो रमजान मुबारक में 200 रुपए हो जाती है। ये बिल्कुल बजा कह रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे चीनी का आजकल जो बनान हुआ था, जो अब कंट्रोल किया है, यकीन माने लोगों ने गोदामों में चीनी भरी हुई जी, थी, जी, थोड़ी सी गवर्नमेंट ने सख्ती करी और 15 नवंबर को पंजाब में शुरू हो गई, और ये तो आज दोबारा 120 15 20 रुपए पे हो गई। तो वजह ये गवर्नमेंट की रिट मादरत के साथ बिल्कुल खत्म हो गई है। विफाकी गवर्नमेंट सुबह पे डाल देती है, सुबह विफाक पे डाल देता है, और कराची में तो कोई निजाम ही नहीं है। अल्लाह ताला तबारक ताला के जरिए चल रहा है, तो कोई रिट नहीं है। ठीक, आम रोड्स देख लें आप, एमएनए एमपी फंड से थोड़ा बहुत रोड बने थे, लेकिन बारिशें थोड़ी सी होती हैं उधर जाते हैं। ठीक है, बल्दियाती निजाम इस शहर में मौजूद नहीं, पूरी दुनिया में बल्दियाती निजाम मौजूद है। अच्छा, यहाँ ना पानी का बुरान होगा, तो आप जब यूसी में जो मुंतखब थे वो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास लिए हुए, कोई पूछना ही नहीं, ना यहाँ पानी है ना यहाँ बिजली है। बिजली है तो बिजली की इलेक्ट्रिक बेताशा रेट बढ़ा दिए हैं। जी, लोग गरीब आबादियों में जो रहते हैं वो तो कुंडे वगैरह लगा के, जो एक आम आदमी है वो बिजली तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। और पेट्रोल की यही बात खान साहब कहते हैं कि डॉलर्स में चलेंगे, तो लोग तो 148 रुपए तक हो गया है, तो लोग अब परेशान है। अब तो ठीक, बहुत से लोगों ने सबर कर लिया कि ऐसा नहीं कि डॉलर की तरह 174 75 ना हो जाए। यानी ये अलमिया ही है हमारा। जी, जी, ठीक, तो एक आम आदमी, जाहिर सी बात है, आप हम एक दरमियाने तबके के लोग हैं, तो वो उसके लिए तो बड़ी मुश्किलात हैं। जी, बिल्कुल, गरीब आदमी तो फिर भी रो के कुछ कर लेता है, और जो दरमियाना तबका सफेद पोश, वो तो यकीन माने बिल्कुल क्लैप्स हो गए हैं। हाँ, कि आने वाले दिनों में क्या मामला बनेगा, अल्लाह ही की अमान हो। लेकिन ये गवर्नमेंट से और ये इन इदारों से, खास तौर पे ये मुकामी इदारे और सिंध ठीक, गवर्नमेंट के, ठीक, जो रेट लिस्ट भी ना इन्होंने प्रोवाइड करी है, जुर्माने करते कोरोना की आड़ में अरबों रुपए कमा लिए। ठीक है जी। अभी जरा इस तरफ भी आते हैं, इनसे भी पूछते हैं, ये बताएं कोई ऐसा सुर बताएं कि जिससे कराची के मामलात ठीक हो जाए। कोई है ऐसा मौसीकी में सुर कि सुर लगाए और सब अपने काम अच्छे करना शुरू कर दे? कुछ ऐसा सुर है तो बताएं, लगाते हैं, वही सिंगर सारे जमा करते हैं, बोलते सुर हाँ, लगाए कराची हाँ, बेहतरी की तरफ जाए, जी, क्योंकि ये बिल्कुल। लोग तो काम नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल यानी आप सही कह रही हैं। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले हमारे शहर में ही, कराची के अंदर ही, वीकेंड पे हर कोई महफिल मौसीकी होती थी, बिल्कुल होती थी, फर्शी नशिस्तें होती थी, सुनने वाले होते थे, और अच्छे मूसीकार होते थे, अच्छे गाने वाले होते। तो कहने का मकसद ये है कि सुर तो है ना, कि वो सात सुर जो है ना, ये तो है जब से दुनिया कायम हुई है, सात सुर, क्योंकि 7 सुरों पे बड़ा वो है। देखे 7 आसमान है, हाँ, 7 सुर हैं, 7 रंग हैं, और 7 अजूबे हैं। हाँ, तो 7 का जो है वो ऐसा है कि आपको एक रूहानी एक चीजें हैं ये सब, तो इसको अपनाना चाहिए। और मौसीकी जो है वो रूह की, जैसे आपने फरमाया, तो मौसीकी वाकई रूह की ग़िज़ा है। तो लोग क्यों आते थे, अपनी पूरी पूरी रात प्रोग्राम होते थे, और एक हर घर में एक फर्शी नशिश होती थी वीकेंड में। अब वो नशिस्तें ख़त्म हो गई। वो कराची, जैसे भाई ने बताया, कि वो इतने लोग अपने डिप्रेशन में आ गए हैं कि वो उस चीज़ से हट गए हैं। उनको सिर्फ जरिए माश के उसमें वो लोग इतने मगन हो गए हैं कि आज वो मौसीकी जो है, ये भी एक फैक्ट है कि मौसीकी जो हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त जो जा रही है, कहना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल नीचे आ गई है ना। तो उसकी यही वजह है कि आज जो बुरहान का शिकार है मौसीकी, कि लोग माशी तौर पर परेशान हैं। तो माशी तौर पे अगर खुद वो मुतमईन होंगे तो ये मौसीकी भी उनको सुकून में अच्छा, मैं देगी। एक चीज आपसे बात करना चाहूंगी उस पे कि जी,
अमूमन ये होता है कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं एक टाइम पे बड़ा नाम बनाते हैं, बहुत काम करते हैं, जी। जब एक थोड़ी एज आगे होती है फिर इंसान उस तरह से काम नहीं कर सकता और उस तरह से काम मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो बाद में हमारा आर्टिस्ट इतना परेशान हो जाता है कि अगर वो बीमार होता है तो उसको इलाज के लिए भी मदद नहीं मिल रही होती हाँ, गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल आप से। सही कह तो रही हैं। आप क्या कहते हैं कि आर्टिस्ट के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल। अगर आर्टिस्ट देखें काम करने वाला है और उसको अगर काम नहीं मिल रहा तो उसके मंथली कोई पैकेज होना चाहिए, इस बिल्कुल। पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। और इससे काफ़ी, इस पे भी मौसीकी में इससे भी बहुत इफेक्ट हुई है मौसीकी इस चीज़ से कि एक आर्टिस्ट ने पूरी लाइफ अपनी लगा दी बिल, बिल्कुल। और उसने पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, उसमें जाके उसने प्रोग्राम्स वगैरह किए। जी अब जब वो बीमार हो जाता है या किसी परेशानी में आ जाता है जी तो यकीनन गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए कि भाई एक ने इतना नाम पाकिस्तान को दिया और इतना अच्छा लोगों को एंटरटेनमेंट किया और आज वो बेचारा कस्मा पोसी में है, तो ये एक वो नहीं, इसी मारे यानी यही वजह है कि मौसीकी जो है ना, लोग इसलिए इसकी तरफ नहीं आ रहे कि हमें कोई पीछे सपोर्ट भी नहीं है। जी आज ये बड़े बड़े एक्टर्स, अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, हमारे वहीद मुराद होते थे, जी जी। है ना, कितने लेजेंड अदाकार थे वो, कि बिल्कुल। उन्होंने ऐसा स्टाइल दिया, चॉकलेटी हीरो। चॉकलेटी हीरो थे। बिल्कुल। आप ये देखें कि जतिंदर जो है हमारे इंडिया के, जो हमारे पड़ोसी मुल्क, तो वो कहते हैं कि ये वहीद मुराद साहब की जो फिल्में के जो सॉन्ग्स है, जो फिल्म जो पिक्चराइज कराते थे, ये हम अपनी एकेडमी में बच्चों को सिखाते हैं। क्या बात आप ये देखें, है। बिल्कुल। है ना। संगीता बिजरानी का नाम सुना होगा आपने। वो वो अक्सर, वो एक दफ़ा मुझे दुबई में उनसे मुलाकात हुई, तो जब मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, किसी एक मैं फेस्टिवल में गया था, तो उन्होंने कहा कि परवेज साहब, आप यकीन करें कि आपके यहाँ के जो अदाकार है और जो ड्रामे वगैरह जो आपके जी जी। प्ले वगैरह होते हैं, वो हम जो है ना अपने बच्चों को पूना एकेडमी में हम उनको दिखाते हैं कि देखे एक्टिंग ऐसी होती है, इस तरह से पिक्चराइज होता है गाना। तो वो इतना प्रमोट करते हैं अपने आर्टिस्टों को। यहाँ सबसे जो है ना प्रॉब्लम मेन कि यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है। हाँ। अब एक नापा इंस्टीट्यूट है आपने जी कराची जी में, जी जी। लेकिन वहाँ भी यही है कि बस वहाँ मतलब वही गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है, वो है तो गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन इतना उसका स्टैंडर्ड हाई है कि आम जो टैलेंट है वहाँ जाते हुए घबराता है कि वहाँ पता नहीं क्या, कितनी वहाँ पे उसकी वो होगी, चार्जेस होंगी, क्या होंगी। तो मैं मतलब अफोर्डेबल होगा कि नहीं होगा? अफोर्डेबल होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से ये मैं कहूँगा हमारे जो भी मिनिस्टर है फ़नून लतीफ़ा के, कि प्लीज़ प्लीज़ आप जो है ना इसको प्रमोट करें मौसीकी को। जो भी जितने भी सिंगर है जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, जिनके पास जॉब ही नहीं है और वो परेशान हाल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनकी हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए, ताकि आगे चल के और हमारे नए सिंगर जो हैं वो आज मौसीकी भी जो है अब यानी इतनी कॉस्टली हो गई कि एक गिटार जो है जी बिल्कुल। वो तकरीबन 10,000 रुपए का है। अब आम बच्चा जो है उसको शौक है हम्म। और वो गाने का शौक, वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकते। तो इसके लिए एक एकेडमी हो जहाँ बच्चे जाएं, सीखें, और इस तरीके से आपकी मौसीकी जो है वो आगे प्रमोट होगी बिल्कुल और आगे लोग इसमें आएंगे। बिल्कुल। और सबसे मेन ये है कि मैं ये भी कहूँगा सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान से कि जितने भी आर्टिस्ट जो इस वक्त कस्मा पोसी में गुजार रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए, और ताकि वो आगे भी जो है वो मतलब बिल्कुल सही बात है, और ताकि जी ज़िंदगी आगे की जो होती है वो आसान हो, क्योंकि आर्टिस्ट हैं, हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं। जी हमें इनको सपोर्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हक है और इनको वो हक वो ज़रूर दें। और इसी के साथ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अच्छा जी, आज की एक खूबसूरत बात मुझे जहन में आई, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने सोचा कि आज मैं ज़रूर ये बात करूँगी आप लोगों के साथ। हम लोग अमूमन बच्चों को रात को कहते हैं, और हमने भी यही सुना है कि सो जाओ सुबह स्कूल जाना है।
क्यों ना हम अपने बच्चों को ये कहें कि सो जाओ, सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है। तो तरबियत माँ देती है। अगर हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि सुबह स्कूल के लिए आपने उठना है, तो हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बता सकते कि सुबह फजर की नमाज़ के लिए आपने उठना है। तो जब एक अच्छी तरबियत होगी, आपको अपने इस्लाम के बारे में पता होगा, तो आप यकीन करें ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। आपकी तरफ आती हूँ, कराची के मसाइल पर हम बात करते हैं। कराची के बारे में बताएं कि कराची में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुर्तज़ा वहाब साहब जब आए तो लोगों की उम्मीद जागी, लोग खुश हो गए कि अब कराची में काम होना शुरू होगा, कराची बेहतरी की तरफ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि कराची जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या क्या आपने खुद क्या देखा? आप जब बाहर आप निकलते हो कहीं, कुछ आपने देखा कि सड़कें या कुछ भी सफाई, किसी भी उससे बेहतरी देखी आपने? कराची में मुर्तज़ा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर लगे थे, जी। तो कराची के हलकों ने एक मुसरत का महसूस की थी कि चलें कि कराची के नौजवान हैं और यहीं से ताल्लुक़ है, जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ का लगाया है, तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और हमारी भी ये ख्वाहिश थी और हमारा भी जहन था कि ये काम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो फुकदान पीपल्स पार्टी की जो रिवायत वही रही कि जिस तरह ग्रास रूट पे काम होना चाहिए था, सिर्फ वादे वही तक ही महदूद पर है। ये नहीं लगता आपको कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ? अभी टाइम देना चाहिए। बिल्कुल हो एडमिनिस्ट्रेट सकता है कि एड देखिए, अब आके फौरन से सारी चीज़ें नहीं हो जाती, लोग तो सालों रह के कुछ नहीं करते। तो हमें उनको टाइम देना चाहिए। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बाकी अभी तो 5 या 6 महीने हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को 13-14 साल सिंध गवर्नमेंट में जी। हुकूमत करते हुए हुए हैं। जी। इनके पास ये मुस्तदा वहाँ पर ये एक क्वालिटी होनी चाहिए। और क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और मुकामी एडमिनिस्ट्रेटर ये खुद हैं, तो पहले जिनके पास मेयरशिप थी वो कहते थे इख्तियारात नहीं है, जी। सिंध गवर्नमेंट इख्तियारात नहीं देती है। जी। तो मुर्तज़ा वहाब खिताब के वजह तो सिंध गवर्नमेंट भी है, जी। तो इनको बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए था। ब्यूरोक्रेसी का भी मसला नहीं है, क्योंकि अभी मैंने रबीउल नूर में देखा, उससे पहले मुहर्रम हराम में देखा कि मुर्तज़ा वहाब के साथ मुकामी इंतजामिया और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ताउन किया। जी। रबी अव्वल में डीसी हजरात, कमिश्नर की मीटिंग में मैं भी मौजूद था। मुर्तज़ा वहाब साहब जो अहकाम देते थे फौरी तो अमल होता था, लेकिन उस तरह नहीं हो रहा है काम कि जिस तरह होना चाहिए। आप जिस तरह आपने कहा रोड्स का, सफाई का, सफाई का निज़ाम में बड़ी फुकदान है कि पर मैं अगर एक आम शहरी बन के भी कहूँ, और एक इस टाइम पे मैं शो पे होस्ट भी हूँ, तो मैं सच कहूँ कि मैंने देखा है कि अब काम होना शुरू हुआ है। मैं सच कह रही हूँ ये बात, क्योंकि हम अमूमन मैं जब बात होती है तो मैं जो चीज़ होती है मैं सामने कह देती हूँ बिना खौफ के, कोई खौफ नहीं। पर ये चीज़ ज़रूर कहूँगी, हक सच कहना चाहिए कि अब कराची में नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है, सफाई नज़र आना शुरू हो गई, कि अब कचरा उठना शुरू हो गया है काफ़ी जगहों पे, मुझे बेहतरी नज़र आ रही है। मतलब ये आप बिल्कुल बजा कह रही हैं कि मेन रोड्स वगैरह पर हाँ। ये सफाई, लेकिन अंदरूनी गली, क्योंकि आप तो खुद शाम में पुरावाद के कराची की आवाज़ में जी। इलाकों में जाती हैं, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, लेकिन अंदरूनी गलियों में फुकदान है। जी। असल में कराची को कोई ऑन करने को तैयार नहीं। यहाँ तो मुख्तलिफ इदारे हैं, कोई कंटोनमेंट्स बना हुआ है, कोई कराची कौंसिल बनी हुई है, कोई डीएमसी बनी हुई है, तो मुख्तलिफ जब तक एक तरह भले मुर्तज़ा वहाब साहब के पास ही पूरे पावर आ जाए ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुर्तज़ा वहाब का ताल्लुक भी नहीं है सफाई से, जी। जो सिंध फिर भी गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। हाँ, फिर भी अभी तो सिंध गवर्नमेंट इनकी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी इनका इनका है, लेकिन आइंदा अगर पीपल्स नहीं, पार्टी का पर मेयर नहीं आता है। मुर्तज़ा वहाब साहब के आने से ये फेवर पीपल्स पार्टी से इनको ये फेवर है कि सेम उसके है ना पार्टी एक के, ही तो पेज जो पर काम अगर रुक जाता था, नहीं होता था, और अब ये सुनने को आता था, हमने तो सुना है ना बिल्कुल कि इख्तियारात नहीं थे, पर अब नहीं भी जो आप काम आपके जिम्मे है, पर आपका वो काम हो जाएगा, इसलिए कि आपके साथ सूबाई हुकूमत मिली हुई है, मतलब इसीलिए एक ही मुल्क से। आपने जो अभी कहा ना कि हाँ। आपने देखा कि कुछ जगहों पर हाँ। काम नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। आप और देखिए पहली ना। आप देखें कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो पहली एक वो की थे, उन्होंने बात की थी, और पूरी वो उस पर उन्होंने ये कहा था कि जिस इदारे से मेरा काम भी नहीं है और मैं मेरा वो बनता भी नहीं है कि वो काम मैं करूं,
फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं उनसे बात करूंगा कि ये काम होना चाहिए। बिल्कुल। अभी ठीक है, बारिशों तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि अगर कचरा उठाना नहीं या ये चीज नहीं या वो चीज नहीं, कोई चीज अगर उनकी नहीं भी है और वो अगर बात भी कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि वो उसमें बेहतरी फिर भी आएगी, वो हो जाएगा काम। क्योंकि बिल्कुल। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मुर्तजा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के हैं। लेकिन बिल्कुल और आपकी, माशाल्लाह उनकी वालदा भी। हाँ आप, हाँ, अल्लाह उनको हाँ, जन्नत फिरदौस में आमीन आला मुकाम अता आमीन फरमाए। जी बड़ी नेक खातून थी और कराची की वो भी आवाज थी बिल्कुल और हमेशा हर जगह होती जी थी। बिल्कुल असल में ये मसले का हल नहीं है। हाँ बल्दियाती निज़ाम में पूरी दुनिया में जो राइज है, ग्रास रूट पे पावर दिए जाए, जी बिल्कुल मुनसफाना इलेक्शन हो जी और उसके बाद जो भी मुंतखब हो, अगर पीपल्स पार्टी मुंतखब होती है तो बहुत अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी करे। और दूसरी पार्टी अगर कोई मुंतखब होती है, विफाकी गवर्नमेंट की पार्टी मुंतखब होती है या अपोजिशन पार्टी कोई मुंतखब होती है, जिसको अवाम चाहे वो आए। लेकिन इसका प्रॉपर हल वो ये है काम कि भी करें और उनको काम करने भी दिया जाए, दोनों बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल आप सही। हाँ असल में पावर्स अगर मिल जाएंगे निश्चित सतह पे, कौंसलर्स के पास पावर होंगे, तो फिर हमको ना मुर्तजा बाब की जरूरत पड़ेगी, जी ना किसी सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर की जरूरत पड़ेगी, ना विफाकी। असल में आवाम का जो बुनियादी मसाइल क्या है, गलियों का, हाँ सफाई का, सफाई का, पानी का, सेवरेज का निजाम। सेवरेज का निजाम, बिल्कुल बजा कह रही, तो ये मसले हल हो जाए ना ग्रास रूट पर, तो जी। यकीन माने लोग इतने अच्छे हैं पाकिस्तानी कि सब्र शुक्र कर लेते हैं। आप यकीन करें कराची वाले बहुत अच्छे, नाराज ना होइएगा मुझसे, क्योंकि असल में वो बात ये आ जाती है कि जब कोई बात होती है ना, कराची वाले बहुत अच्छे। अच्छा खैर पूरा पाकिस्तान और हर शहर दिल से मोहब्बत है, पर कराची वाले आप यकीन करें दुनिया भर से कराची में लोग हैं और जिस तरह से कराची वाले वेलकम करते हैं इनको, हम अगर दूसरे शहर में जाते हैं, मैं एक खुली बात कर रही हूँ कि जब मैं यहाँ से 2-3 बार, क्योंकि मेरे भाई लाहौर रहते हैं, मैं 2-3 बार लाहौर गई हूँ और मैं शॉपिंग के लिए गई हूँ और उन्होंने हमें, मतलब मैं जैसे ही बात की तो वो शायद समझ गए कराची वाली है, तो उन्होंने जो सलूक हमारे साथ किया कि जो चीज़ अगर 500 की थी उन्होंने मुझे 1000 की पहना दी। और बाद में भाई ने बताया ये तो इतने की थी, तुम इतने के लिए है। अच्छा कराची में अगर आपको किसी और शहर का है और आप उसे बता दो कि मैं उस शहर से आऊँ, तो कहते हैं हमारे मेहमान हैं, थोड़े सही रेट में इनको दो, ज्यादा रेट में ना दो। कराची वाले वाकई बहुत बड़े दिल वाले हैं, हम कराची वाले। अच्छा जी आपकी तरफ थोड़ा सा मैं आऊंगी इस तरफ से, मुझे ये बताएं ये आजकल के जो सिंगर हैं, मैं मतलब नेगेटिव वे में जाके नहीं बात करी, मैं एक बात कर रही हूँ कि उस टाइम जो सिंगर होते थे प्रॉपर तरीकेकार होता था, प्रॉपर वो अपने उस्ताद से सीखते थे, फिर वो रोज जो है वो उनका सुबह उठ के वो क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन से अब अल्फाज निकल चुका है, सुबह उठ के वो जो सुर रियाज, हाँ पहले बड़ा मैं 4 साल शो करती थी तो बड़ी ये चीजें मुझे याद थी, रियाज वो करते। अच्छा सबसे पहले तो मुझे एक बात ये बताए कि रियाज करने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है, जब आपका गला जो है वो आप जहां उसको ले जाए, जिस सुर में उसको ढाल दें वो ढल जाए। बहुत अच्छी बात करी। देखिए जनाब, मेहंदी हसन खान साहब हमारे मुल्क का सरमाया है जी और अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकान अता। खान साहब से एक दफा मुलाकात हुई, मैं खान साहब आप माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतना अच्छा गला दिया है, इतना अच्छा सुर दिया है, क्या वजह है ये? उनका बेटा परवेज बात दरअसल ये है कि मौसीकी जो है ना वो सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ गला होता है, मौसीकी के अंदर है ना, देखें यानी 5 चीजें बड़ी काउंट करती हैं। वो 5 चीजें क्या है? सबसे पहले तो आपका ग्राम, आपका गला अच्छा, वोकल जिसको कहते हैं, राइट, और एक आपका तलफ्फुज, जी ठीक है ना, आपका तलफ्फुज अच्छा हो, बिल्कुल और तीसरी चीज आप लय में हो, लय से मुराद आप टाइमिंग में हो, है ना, ये बहुत जरूरी मौसीकी। बेसुरा चल जाता है, बेताला बेताला नहीं, नहीं चलता। बहुत मैं आज मिल चुकी हूँ आपके साथ पूरी। बहुत प्यारी बात की आपने। तो अच्छा, और दूसरा क्या है कि आपकी फीलिंग हो गाने में ना, और रहा रियाज की बात, तो रियाज तो वो चीज है कि आपने जैसे शीशा है ना, आप अपना अक्स देख रहे हैं शीशे में, वो धुंधला दिख रहा है, आपने उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया तो वो अक्स आपका जो है ना क्लियर हो गया। तो रियाज जो है वो मांगता है रियाज, मौसीकी जो मांगती है वो रियाज मांगती है। निखरता है आप। हाँ, और रियाज का तरीका ये है कि सुबह को फ्रेश एयर होती है, आप सुबह को थोड़ा सा वॉक करें, लंग्स अपने मजबूत करें, क्योंकि जितना आपके अंदर आपका स्टेमिना होगा उतनी अच्छी आवाज निकलेगी, है ना। और आप जो है वो कम से कम अगर आपको अच्छा सिंगर बनना है और बाकायदा उसकी तरबियत लेनी है, तो आप 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे शाम आप हारमोनियम पे तबले के साथ बाकायदा, ये नहीं कि सिर्फ आप अकेले अकेले आप, तो आपके साथ संगीत
संगत भी होनी चाहिए, ताकि आपकी टाइमिंग वो बिल्कुल, बड़ी अच्छी वो बरकरार रहे, मैच हो, बिल्कुल। बरकरार रहे। अच्छा, और दूसरी बात ये रही कि मौसीकी तो वो फन है कि जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल जी, ये दोनों जरूरी होता है। जरूरी होता क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपका गला बन गया और आप जो है वो भाई मैं सिंगर बन गया, ऐसा नहीं। सीखना पड़ता है, उस्तादों से सीखना पड़ता है, बाकायदा इसकी तरबियत लेनी पड़ती है, इसमें टाइम देना पड़ता है, और जब जाके अच्छा सिंगर बनता है। बगैर उस्ताद के आप मौसीकी नहीं, जब तक राग रागनियों से आप वाकिफ नहीं नहीं होंगे, होंगे। क्योंकि बेसिक जो है वो राग रागनी है। बिल्कुल। तो जब तक आप क्लासिकल को नहीं अपनाएंगे तो आप अच्छे सिंगर नहीं बन सकते और अच्छे म्यूजिशियन नहीं बन सकते। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ना कि आपके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो होनी चाहिए वो रियाज हो, और रियाज के साथ साथ आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल की भी मालूमात हो। आज ये जो बच्चे, आप हमारे पड़ोसी मुल्क में ये छोटे छोटे बच्चे इतना, मैं ये सब देख रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्या है, ये बच्चे इतना अच्छी तरीके से वो कहाँ वो पूरे देखे ना, वहाँ पे 3.5 अरब की आबादी है, और उसमें से क्या टैलेंट निकल रहे होंगे आप ये देखें। हमारे यहाँ ठीक है 22-23 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारा बल्कि उनसे अच्छा टैलेंट है, लेकिन हमारे यहाँ ग्रूम करने वाला कोई नहीं बिल्कुल। है ना। तो ये है कि मैं तो बार बार हर फोरम पे और हर चैनल पे मैं यही कहता हूँ कि जनाब अच्छे म्यूजिशियन आए, घरों से निकले, बैठे हुए भी वो बेचारे वो इसलिए बैठे हुए कि आगे उन्हें, अभी आपने ये प्राइवेट चैनल आपने खोल, मतलब पाकिस्तान में है तो हम आ रहे हैं और ये राह दे रहे हैं, वरना तो एक जमाना था कि मौसीकी सब भूल गए थे। अब थोड़ी बहुत मौसीकी जो है वो इसलिए चल रही है कि ये जो बच्चे हैं जो अपनी ऑडियो वीडियो बनाते और आगे प्रमोट और कर देते। अच्छा, इस चीज के लिए सोशल मीडिया बड़ा बेहतरीन काम कर रही जी है हाँ, कि आप पहले ये होता था कि एक आपने प्रॉपर रिकॉर्ड करना है उसको म्यूजिशियन के साथ जाके स्टूडियो में, फिर वीडियो बनानी है, फिर एक आध दो चैनल बड़े मुश्किल से, फिर आपने धक्के खाने, फिर भी आपने स्क्रीन पे नहीं आना। जी सोशल मीडिया से एक बड़ी अच्छी चीज होगी, आपने खुद अपने मोबाइल से वीडियो बनाई, अपना सॉन्ग जी गाया और आपने सोशल मीडिया पे उसको ऑन ईयर कर जी, जी तो उसको अपलोड उससे कर आपको फीडबैक मिलना शुरू हो दिया। जी जाता है, हाँ, लोग आपको जानना शुरू कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल ये चीज एग्जैक्ट, है, ये एक हाँ। पॉजिटिव पॉइंट है, मैं जी हाँ, समझती हूँ। हाँ, और इससे बहुत अच्छा, ये कम से कम इससे बरकरार है थोड़ी बहुत मौसीकी। हाँ और अगर आज ये चैनल भी ना होते जी, तो मौसीकी खत्म थी। खत्म थी। तो मैं बार बार ये कहूँगा कि मौसीकी को जो है ना प्रमोट करें। हमारा जो है इस वक्त ये अच्छा हमारे कल्चर के अंदर है ना, वो ठीक है। अक्सर लोग बोलते हैं ये मौसीकी सही नहीं है और इस तरीके से मौसीकी में नहीं आना चाहिए, और ये हम जो है इस मतलब एक तरीके से जी, उनका ज़हन ये होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मौसीकी जो है वो कोई किसी चीज़ में नहीं लिखा कि मौसीकी जो है वो गलत है। मौसीकी बिल्कुल सही है। इससे मैंने आपसे पहले भी कहा कि रूह की ग़िज़ा है ये। इसमें जितना भी आप डीप में जाएंगे उतना ही आपको उसमें आपको सुकून मिलेगा और उतना ही आपको राहत मिलेगी, और इसको बिल्कुल अपनाना चाहिए। मौसीकी आजकल तो हर घर में सिंगर है, बिल्कुल। हर घर में बच्चे गा रहे हैं, बच्चियां गा और रही कुछ हैं। सिंगर ऐसे हैं कि जब वो घर में गाते हैं तो घर वाले कहते हैं बाहर चली जाओ, ऐसे सिंगर भी वो वो मैं हूँ। अच्छा, मैं एक चीज और भी आपसे पूछूंगी, ये एक चीज पे थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ये सुना था कि पहले दौर में जो है घड़े में मुंह डाल के आपने क्या पता नहीं रियाज करना होता था, वो बड़ा तरीके से आपको सारी चीजें समझ आती। ये क्या एक चीज है, जरा हमारे नए जो सिंगर हैं उनको आप बताएं ताकि उनको पता चले कि पहले कितनी मेहनत होती थी एक सिंगर बनने के लिए, एक गाने के लिए आपको अपने आप को किन किन मराहिल से गुजारना पड़ता था। जनाब, मैं आपको क्या बताऊं एनी। अब मैं आपको अपने ये पाकिस्तानी सिंगर जो हमारे आज आज नहीं रहे यहाँ, मतलब इस दुनिया में नहीं है, इखलाक अहमद साहब की एक छोटी सी मिसाल दूंगा। बहुत नाम है उनका, एक जी, बड़ा नाम है इखलाक अहमद साहब का। उस्ताद बिब्बे खां होते थे एक हमारे जी, बड़े अच्छे उस्ताद, उनका भी इंतकाल हो गया। तो वो जब उनको इखलाक अहमद साहब उनके साथ बैठते थे रियाज करने, तो वो पूरी पूरी रात जो है ना जी, वो रियाज करते थे। और आज फिर जब वो माशाल्लाह उनको अल्लाह ने इतना उरूज दिया तो वो हाँ, फिल्मों में आ गए। जी, तो वो रियाज का ये है कि रियाज बहुत ज़रूरी है। और ये जो आजकल के नौजवान बच्चे, मैं उनसे बार बार ये कहूँगा कि अच्छे उस्तादों से सीखे, अच्छे म्यूजिशियनों से मतलब म्यूजिक सीखे और अच्छी तरीके से उसको अपनाएं। जैसे मैंने कहा, नापा नापा इंस्टीट्यूट जाएं, वहाँ पे जाके बाकायदा एडमिशन लें जी, और अपने आप को ग्रूम करें। तो हमारे टैलेंट की कमी नहीं है। जी, और मौसीकी, अब आप ये मैं आपको बताऊं ना, तानसन जो थे हमारे ये हमारे जो अकबर बादशाह थे, उनके साथ तानसन साहब जो है वो
कश्ती के अंदर कहीं जा रहे थे, तो उनसे उन्होंने कहा हमारे मुगल बाबर साहब ने कि आप जो है ये क्या है, आप फन में क्या है आप? तो उन्होंने यूं किश्ती में बैठे थे, उन्होंने यूं पानी लिया और कहने लगा मैं ये हूँ। तो मौसीकी जो है ना वो जितनी सीखें कम है। हाँ। तो वो तो बारिश कर देते थे और पानी में सुनाए कि वो एक तरीके से शोला बर्पा कर देते थे। तो मौसीकी तो वो एक फन है कि मौसीकी को जरूर अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मौसीकी को लोग कहते हैं गलत है, गलत चीज नहीं है। मौसीकी अच्छी चीज है, रूह की गिजा है और अच्छा एंटरटेनमेंट है मौसीकी, और उसको आप ज्यादा। अच्छा, आपको कभी शौक नहीं हुआ कि मैं भी कभी गाना गाऊं, या घर में गा लेते हैं, कभी कभी मूड होता है ना चेंज इंसान का, कभी शौक है आपको सुनने का या कभी खुद गुनगुनाने का? एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं सिंगर बसा हुआ होता है। सबको होता है, लेकिन वो अंदर की फीलिंग नहीं निकालता। नहीं, गाने का सबको शौक है। हाँ। जिसको सुनने का शौक होगा ना, देखिए एक मैं आपको बात बताऊं, आपकी बात मैं वो कर रहा हूँ कि गाना वो चीज है कि एक होता है सुनकार और एक होता है फनकार। जो सुनकार होगा ना वो फनकार से ज्यादा वो होता है समझदार, क्योंकि उसको पता होता है कि ये अच्छा। जो सुनकार होगा ना तो वो गाने वाला भी जो है वो बहुत संभल के गाएगा। तो उसको ये होगा कि हाँ मैं जो गा रहा हूँ तो ये मुझे दाद जब ही मिलेगी जब मैं अच्छा गाना गाऊंगा। तो गाना सबके अंदर है, लेकिन वो आगे अपनी फीलिंग बाहर नहीं निकालते। तो ये मैं यही बड़ी अच्छी बात की आपने कि आप गाएं, आप आवाज निकालें, आप चिल्लाएं। तो ये जो डिप्रेशन वगैरह है ना, इससे काफी आदमी को रिलीफ होता है। भले आप बेसुरे हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप गाएं, आप इसको अपनाएं। उससे क्या होगा कि आपको आस्ते आस्ते समझ भी आएगी कि यार मेरे को कॉन्फिडेंस पैदा होगा। हम जब छोटे थे तो हम स्कूलों में गाते थे, तो वो बच्चे जो थे हमारे दोस्त उस जमाने में, तो वो कहते हैं कि परवेज भाई आप किस तरह से आप सामने बैठ के गा ले। तो मैंने कहा ये कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। गाना रोना सबको आता है, लेकिन गाने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा वो करें, बाहर निकालें। बिल्कुल। तो ये है। हाँ, नहीं, इनका कॉन्फिडेंस दूसरे काम में। कराची के मसाइल, कराची वालों के लिए, कराची के लिए बात करते हैं। क्या कहेंगे आगे आपको कराची कैसा नजर आ रहा है? आगे जो कराची जिस तरह वे में हो रहे हैं, जिस तरह अब अगर जैसे कामों पे तवज्जो दी जाए, और इंशाल्लाह मेरा ये अल्लाह से गुमान यही है कि अगर अवाम सही लोगों को मुंतखब करे, अब क्योंकि आने वाले दिनों में जी यहाँ बल्दियाती क़यादत भी आएगी, अगर बिल्कुल तासुब से हटकर सिर्फ काम की बुनियाद पे अच्छे लोगों को मुंतखब करे, तो इंशाल्लाह ताला कराची का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अमन व अमान बहाल हो गए हैं। हाँ, जी, इस तरह पहले बहुत से लोग दुनिया से चले जाते थे, 15 आदमी 20 आदमी रोजाना का मामूल था। हाँ, लेकिन स्टेट क्राइम अब भी बरकरार है, अभी क्योंकि महंगाई है। महंगाई की जैसे आपको पता है, जब महंगाई होगी महंगाई की वजह से बिल्कुल। तो ये कराची में ग्रास रूट से अगर काम शुरू हो और कराची को कोई ऑन कर ले, तो इंशाल्लाह कराची की बुनियाद पे पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। कि कराची भी रोजगार का जरिया है, पूरी पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं और सबका हक है कराची पर। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा कराची, लेकिन कराची पे खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। कराची का पैसा कराची पे एक साल ही सिर्फ लगा दिया जाए ना, तो फिर आने वाले 10 साल आप ना लगाएं। कराची का पैसा बदकिस्मती से कराची पे नहीं लगता है, मेरिट पे लगा दिया जाए तो ये कराची मजीद उठ जाएगा, और ये कराची उठेगा तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान उठेगा। तो अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और जो भी इस शहर के लिए काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, ख्वाह वो मुर्तज़ा वहाब भाई हो, ख्वाह बल्दियाती क़यादत मुंतखब हो, हम सबको सपोर्ट करेंगे। और हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, बिल्कुल, और मुल्क से बड़ी कोई नेमत नहीं है, और ये मुल्क रहेगा तो हम सब हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतरी होगी और कराची के लिए भी बेहतरी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए। अभी हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। कहीं ना जाए, मैं 11 बजे तक आपके साथ हूँ, आप रहें मेरे साथ। तो अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम AN अस्करी साहब। उनको मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी और डिटेल में उनसे बात भी करूंगी, टॉपिक भी डिस्कस करूंगी, पर उससे पहले जो उनका ख़ानदानी तारुफ है आप वो देखें, फिर उनके बाद उनसे मुलाकात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद AN अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्बे नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही, अमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद, वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आजम हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। आप अगर कॉल करना चाहें, प्रोफेसर साहब से आप कोई सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा लाइव शो है। अच्छा, उसी के साथ साथ मैं टॉपिक भी बताती चलूँ कि आज का टॉपिक है हमारा जोड़ों का दर्द और मोटापा। ये दोनों बड़े हॉट टॉपिक हैं, क्योंकि अब सिर्फ पहले होता था कि जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको जोड़ों में दर्द होता था। अब हम बच्चों में भी देखते हैं कि वो भी यही कंप्लेन करते हैं कि जोड़ों में दर्द है। मोटापा बहुत ज़्यादा आप देखिए बच्चों में भी पाया जा रहा है, और जो जवान लड़कियां उनमें भी पाया जा रहा है। तो मोटापा भी एक बड़ा मसला है। आज इन दोनों चीज़ों पे हम प्रोफेसर साहब से बात करेंगे, पर उससे पहले मैं उनको शो पे वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है, फिर तो माशाल्लाह कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, तो मैं पहले सवाल कर लूँ ताकि हम इस तरफ टॉपिक की तरफ आ जाए। आज हमारा टॉपिक है जोड़ों का दर्द और मोटापा। मुझे सबसे पहले तो एक बात करनी है कि पहले सुनते थे हम, जब मैं भी छोटी थी तो मैं सुनती थी कि बुजुर्गों में होता था कि जोड़ों में दर्द है, बैठने उठने में मसला हो रहा है सब। और अब अगर आप देखें छोटा सा एक बच्चा भी, वो भी यही कंप्लेन कर रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या मेन वजह आपको नजर आती है? इसकी बहुत बड़ी वजूहात जो हैं वो हमारी खुराक है, मिलावटी खुराक और लापरवाहियाँ, बेहतियातियाँ। मसलन नमक का मैं कहता हूँ कि पहले जो नमक इस्तेमाल होता था वो नमक आपका कानी नमक होता था, जो कि खेवड़ा का होता, जिसे लाहौरी नमक कहते हैं। ये नमक हमारा बगैर किसी केमिकल की आमेजिश के असली हालत में मिला करता था। अब जब से इसमें केमिकल आमेजिश शुरू हुई है, इसको बड़ा चमकाना और इसको धोना और इसको केमिकल से साफ करके खूबसूरत बना के पेश करना, और फिर इसमें कि जी फलानी आयोडीन शामिल है। आयोडीन जो हमारा खेवड़ा का नमक है, अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी नमकियात और बड़ा उसको कुदरती अंदाज में बनाया है।
ये जोड़ों का दर्द को भी रफा करता है। पहले वर्म हो जाता था तो कहते जी नमक का पानी डालें और जी जी नीम गर्म पानी में पैर डाल लीजिए। जी अब जी वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, इसलिए कि वो नमक ही नहीं रहा जी जो आपको शिफा याबी बख्शता। जी तो सबसे पहले तो हमें वापस आना है कि हमें अपना असली हालत का नमक इस्तेमाल करना चाहिए, वो सुर्खी माइल होता है। दूसरी वजह जो हमारे जोड़ों का दर्द की वजूहत हैं बच्चों में, दूध दही का इस्तेमाल नामुमकिन हो गया है किस्म का। ठीक वो बाज़ारी खाने, बाज़ारी चिप्स, बाज़ारी बर्गर और इन चीज़ों पर ज़्यादा उनकी ज़्यादा तवज्जो रहती है, जी जिसकी वजह से उनका बुनियादी जो ग़िज़ाई कमी होती है वो पूरी नहीं होती। और ये वजह है कि वो या तो बहुत ज़्यादा मोटे होना शुरू हो जाते हैं, उनके कद रुक जाते हैं, जोड़ों का दर्द हो जाता है और अपने आप में वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। जी मोटापा एक ऐसा मर्ज है जिसको हम समझते हैं कि उसकी उम्र आधी हो जाती है और सुस्ती, काहली, बसियारखोरी, ज़्यादा सोना, ज़्यादा देर तक बैठे रहना, ये मोटापे की तरफ राग़िब हो जाता है जिस्म। और इसमें जो फिर बुनियादी कमज़ोरियाँ और परेशानियाँ पैदा होती हैं वो तो अलग बात है, वो ख़ुद भी नफसियाती मरीज़ हो जाता है, ठीक क्योंकि उस किसी महफिल में जाते हुए उठते बैठते परेशानी लाक होती है, अपने मोटापे की तरफ और पेट की तरफ उसकी नज़र होती है। जी बिल्कुल फिर उठना और बैठना में जो प्रॉब्लम आती है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, गर्दन में दर्द, पट्ठों में खिंचाव, असाबी तनाव, ब्लड प्रेशर का हाई होना या शुगर का हाई होना। शुगर, ऐसे लोगों को शुगर भी हो जाती है अच्छा और मोटापे की वजह से बच्चियां कंसीव भी नहीं कर पाती और मेंसेस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या माहवारी जो है वो लेट होना शुरू हो जाती है। चर्बी के क्लॉट्स जो है वो फिलिपियन ट्यूब्स में आ जाती हैं, अच्छा अच्छा जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से अयाम जो है खुल कर नहीं हो पाते। इसके बंद हो जाने से भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, अगर वो मोटे हो गए हैं तो उनका कद रुक जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल मोटापे में बच्चों का कद रुक जाता है। और जोड़ों का दर्द जो है बच्चों में भी अक्सर यूं ही पैदा होता है कि सुबह का नाश्ता किए बगैर बच्चे स्कूल चले जाते हैं। जी और या अब तो बड़ों का भी यही हाल है कि वो नाश्ता किए बगैर जो है वो अपने दफ्तरों और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं, जहाँ से असल में सुबह का नाश्ता जो है वो आपका एक मुकव्वी और मुख्तसर होना चाहिए। मसलन मैं अक्सर बताता हूँ कि जौ का दलिया हो, बच्चों को साबूदाना दिया जाए। अमूमन लोग ये कहते हैं कि बीमार होता है तो साबूदाना निकाला जाए, वरना नहीं निकालते अक्सर, क्योंकि साबूदाना एक मुकम्मल ग़िज़ा है, साबूदाना में कैल्शियम है। और ठीक है इस तरह जौ का दलिया दूध में बनाएं। कोई कॉल है? जी जी मियाँ वाली से हैं, इंतजार नहीं करवा सकते, थोड़ा सा दूर से हैं। अच्छा जी कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ज़ियाउल्लाह बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। जी जी क्या कहेंगे? मेरी उम्र 60 साल है, शुगर है 100 से लेकर 200 तक। अच्छा जिस्म में तमाम हड्डियां, जिस्म में दर्द रहता है जी, और हाथ और पाँव की उंगलियों पे जो सिरे हैं वो सुन रहते हैं। ठीक है। आपको कब्ज़ हो जाती है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, हाजमा हाजमा सही है। आप बिल्कुल। कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए? कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ परहेज 2 साल से, चीनी और बादी चीजों से परहेज। और टेस्ट आप करते हैं अपना? टेस्ट तो क्लियर हर 3 महीने के बाद करा, तो 100 से 200 से नीचे नहीं आती। ठीक है, ठीक है। आप टीवी देखिए। 150 तकरीबन। हाँ हाँ, 10-15 टीवी ऊपर। देखिए आप, इंशाल्लाह आपको मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ जो शुगर को कंट्रोल रखेंगी। इनका मसला भी शुगर है और अच्छा। शुगर जो है वो काबिल इलाज है। फी ज़माना बहुत सारे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि शुगर का इलाज नहीं है। मैं कहता हूँ ये उनका अपना अपना नॉलेज है, अपना इल्म है, अपना तजर्बा है। उनके तजर्बे में शायद ऐसा नहीं चीज़ें, लेकिन मेरे पास जो हम इलाज के लिए लोग आते हैं 90 दिन में हम उनका शुगर नॉर्मल कर देते हैं। इंसाफ का शुगर है, ये दवाएं
इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन बेहतर है कि ये वॉक ज़्यादा रखें, ग़िज़ा में बेहतरी लाएं, और एक इसके साथ साथ जो है मैं एक इन्हें नुस्खा बताता हूँ, वो नुस्खा इस्तेमाल करें, क्योंकि इब्तदाई स्टेज है, 100-150 अगर फास्टिंग में आ रहा है तो ये भी कोई परेशान कुन मरहला नहीं है। इसको आप अद्वियात के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए, आप जड़ी बूटियों के ज़रिए कंट्रोल कर सकते ठीक है, हैं। ठीक। वो आप नोट कर लीजिए बेटा। आप तो कड़ी पत्ता लीजिए, दूसरा सुहांजना, तीसरा नीम के पत्ते, और चौथा पुदीना। ठीक है। ये आप सुबह निहार इसका हम वज़न ले लीजिए, और इसको सुबह इसका कहवा बनाइए। कहवा 4-5 कप डालिए, अगर 50-50 ग्राम डालते हैं तो ये 3 दिन आपका आराम से चलेगा कहवा। ठीक। तो इसको 4-5 गिलास पानी डाल के बॉयल कीजिए, सुबह, दोपहर और शाम, तीन टाइम पीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा दो औकात में, सुबह निहार और शाम को इस्तेमाल करें। इसके अलावा अनारदाना, पुदीना, अदरक और ज़ीरा, इसका आप चटनी इसकी बनाइए और चटनी नाश खाने में इस्तेमाल कीजिए। ठीक। दूसरा, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और मुमकिन हो तो हमसे उसका कोर्स मंगवा लीजिए, ताकि ये 2-3 महीने के कोर्स में आपसे निजात मिल जाती ठीक है, है। ठीक है। आज़ाद कश्मीर से हैं जी, मेरे प्यारे कश्मीर से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बाग से बात कर रही हूँ, बाग आज़ाद कश्मीर से बात कर रही हूँ, आयशा निसार। जी जी, क्या कहेंगी? जी, मैंने अपनी वालदा के बारे में बात करनी है। जी जी। उनकी उम्र कोई 75 ईयर्स है, और कुछ अभी 2-4 माह हुए हैं उनका, जो ना हमें ये हुआ है कि खुराक की नाली जैसे बंद हो गई ना, और उसमें हमने स्टेंट डलवाया है। तो उनके मैदे का मसला है, तो उनको ना अभी ट्यूमर डायग्नोज हुआ है, मैदे का, खुराक की नाली और सारा ये इसमें ना। तो उसी को इलाज के लिए अगर कोई मेडिसिन वगैरह आपके हकीम साहब के पास हो, कोई हवाले से मुझे दे सकते हैं? ठीक है जी, हकीम साहब वो कोई कह रहे हैं इलाज के लिए कोई मेडिसिन। जी हाँ, जी हाँ, मैं इनके लिए एक दवा है जो हम देते हैं। अच्छा, अभी आप ऑन एयर बताएंगे ना? जी, कुछ और पूछना है आपने? बस इनका यही पूछना है कि उनका निज़ाम हज़म असल में प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ। तो वजन कितना है? वजन हकीम साहब उनका ना 40 केजी हो गया, और दूसरा ये कि वो ना उनके पाँव पे स्वेलिंग हो गई है, फिर कभी मुंह में छाले निकल आते हैं, बुखार हो जाता है, काफी कमजोर हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप टीवी देखिए, मैं आपको मशवरा देता हूँ जी। इस सिलसिले में। हमारी एक दवा है कैंसर की, जो कि हर किस्म के कैंसर को रफा करती है, और एक हमारी ऑइंटमेंट है, अस्करी मैजिक क्रीम है, जो एक्सटर्नल यूज़ में आती है, और बैरूनी तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, तो वो फौरी तौर पर खून में हल होकर, जी, हमने काफी शोज में बताया भी है, ब्लड सेल्स को बड़ा एक्टिवेट कर देती है, ब्लड सेल्स को ताकतवर करती है, और ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है, जिससे मुदाफ़ियती निज़ाम बड़ा मजबूत जिस्म में हो जाता है, और कैंसर का मुकाबला करने में जिस्म दिफाई तौर पर उसको उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। इसी तरह कैंसर के हवाले से जो है कुछ अद्वियात जो हमारी हैं, उसमें न्यूट्रिशंस हैं, और टोटल ये हर्बल और तिब्बे नबवी का नुस्खा है। ये आप मंगवाइए, इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर जो है ये इनका मैदे का कैंसर ट्यूमर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगी, आपका वेट भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप मुझसे फ़ोन पे भी रब्ता कर लीजिए, और अपनी तमाम रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भेजें। नाज़रीन, ये व्हाट्सएप नंबर मेरे आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, इन नंबर्स, ये दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, और मैं अभी कराची में हूँ, और कराची में मैं यहाँ पर गुलिस्तान जौहर और राशिद मिन्हास रोड के दरमियान, इस एक साइड पर गुलशन इकबाल है, और दूसरी साइड पर गुलिस्तान जौहर है। लसानिया रेस्टोरेंट है, उसके पास ग्लैमर मॉल है, वहाँ मैं 4 से 6 बजे 9 बजे तक मरीज देखता हूँ। ठीक है प्रोफेसर साहब, कराची से कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ठीक है जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। जब भी आप हमें कॉल करें, हम लोगों ने हमेशा शो पे यही कहा है कि आप टीवी का वॉल्यूम आप बंद करके फिर हमें कॉल करें, क्योंकि मसला ये होता है कि वहाँ से भी आवाज़ आ रही होती तो कॉल पे बात नहीं हो सकती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं मौका
महल, दोनों चीज़ें देख के एक चीज़ आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कि मैं आपसे टॉपिक पे शायद उस तरह ना आ सकूं, क्योंकि कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे मोटापे का जो एक मेन वजह है, जो हर दूसरा बंदा परेशान है कि मोटे हैं, उसका कोई नुस्खा बताएं। अच्छा अच्छा, मैं उसका एक अच्छा लाजवाब नुस्खा बता देता हूँ। जी और बहुत ज़्यादा मोटे लोग जो हैं जिनका जी। मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब है, कब्ज़ रहती है, और उन्हें सबसे पहले तो ये कि कब्ज़ रफ़ा करने की सिलसिले में सुहांजना, सना मक्की, अच्छा मेथी दाना और अजवाइन, ये 4 चीज़ें इस्तेमाल करें। इससे इनका जोड़ों का दर्द भी कम होना शुरू हो जाएगा, मोटापा भी कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और साथ साथ ठीक है, बहुत कॉलर ज़्यादा है, मीठी अच्छा, चीज़ें, ठीक नमकीन चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमक, मीठा और चिकनाई, है जी, ठीक इससे है, ख़ास तौर पे अवॉइड रखें। ठीक है जी। कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, क्या कहेंगी? जी, मेरा मसला ये है कि मेरा और वजन नहीं बढ़ता, बस मेरा सिर्फ पेट का ज्यादा ज्यादा बढ़ता है। डॉक्टर साहब से ये सवाल है। पेट ज़्यादा आपका बढ़ता है? जी जी अच्छा, ये आपकी उम्र क्या है? जी, 55। ये कब से आपका पेट बढ़ रहा है? जी, जब से ये मेंसेस वगैरह रुक गए हैं इस वजह से। अच्छा, ठीक है। मैं आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अक्सर लोगों का मेंसेस ड्रॉप होने के बाद जो है वो पेट में स्वेलिंग हो जाती है, वर्म आना शुरू हो जाता है, और बेली जो है तोन निकलना शुरू हो जाती है। बाकी जिस्म उनका नॉर्मल होता है। एक तो ये कि ये सुबह के वक्त में गर्म पानी का इस्तेमाल रखें। अच्छा, दूसरा, ज़ीरा और अजवाइन ये लीजिए, तकरीबन 5-5 ग्राम सुबह नाश्ते में से आधा घंटा पहले, या आप इसका पाउडर बना के आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को इस्तेमाल करें। ज़्यादा बैठना जो है वो भी तोन को बाहर निकालने का वजह बनती है। और कोशिश करें कि आप जितना हो सके अपना चलें फिरें। पेट पर जो है जैतून के तेल का मसाज रखें। रात को सोते वक्त जैतून का तेल पेट पे लगाइए। इसके साथ साथ जो है आप कोशिश करें कि रात की बासी रोटी और दूध, ये सुबह नाश्ता इसका किया करें। इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी। प्रोफेसर साहब, अच्छा, जो मैं मोटापे की बात कर रही थी, ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, ये किसी भी मौसम में हम ले सकते हैं? कोई इशू तो नहीं है कि जी हाँ, अब तो जी खैर ठंडा तकरीबन जो मौसम है, फिर गर्मी में भी हम ले सकते हैं? क्योंकि अक्सर अमूमन चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो हम गर्मी के मौसम में यूज़ कर सकते हैं या सर्दी के मौसम में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। जी हाँ, जी हाँ, ये इस मौसम की तो हैं। जी जो मैंने बताया है अभी नुस्खा मोटापे का, वो हमारे मौजूदा सर्दी के मौसम का है। ठीक है, तो गर्मियों में जब गर्मियाँ आएंगी तो उस वक्त फिर गर्मियों का नुस्खा बताएंगे कि ठीक गर्मियों है जी। में क्या करना अच्छा जी, चाहिए। सेवन शरीफ से कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, अयाज बात कर रहा हूँ फ्रेंचाइज। क्या कहेंगे? जी, मेरा हकीम साहब से गुजारिश है, मुझे थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी, मैं कह रहा हूँ मेरी तबीयत सही नहीं रहती। हेलो, कह रहे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या आप मसला प्रॉब्लम, क्या बताएं? क्या मसला है आपका? डॉक्टरों ने कैंसर का बताया। ये गले की जो खाने वाली नलकी है ना, जी, उसमें जो है ना इन्फेक्शन बताया है कि कैंसर हो गया है। तो अच्छा। अभी आप, खाना पीना में नहीं खा सकता हूँ ज्यादा। आपकी उम्र क्या है? जी, तकरीबन 32 साल है मेरी उम्र। अच्छा, तो बेटा कब से ये प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है? ये तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। उसमें मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर से कोई दवाइयाँ ली है, लेकिन उसमें से कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, आप टीवी देखिए, मैं इसका इलाज भी बता देता हूँ और कोर्स बताऊंगा। ये कैंसर जो है गले की ठीक नाली है, का है। ठीक है। तो प्रोफेसर साहब, उम्र हम भी ब्रेक कम है। लेंगे, फिर आप डिटेल में जवाब दीजिएगा, ठीक क्योंकि है। ब्रेक का हमारे पास टाइम आया हुआ है। तो ब्रेक के बाद आप हमारा शो देखते रहें। आपको प्रोफेसर साहब ब्रेक से वापस आके ज़रूर बताएंगे। आप हमारा शो देखते रहें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा प्रोफेसर साहब, कॉलर भी थे हमारे साथ, उनका जवाब देंगे, पर उसी के साथ मैं एक सवाल भी कर लेती हूँ कि जो जिस तरह से कह रहे हैं खुराक की नाली में कैंसर, मुंह का कैंसर, ये सारा, ये मुझे बताएं ये इसकी वजूहात मेन क्या हो सकती हैं? इसकी मेन वजूहत जो है वो तंबाकू वाला पान, गुटखा और सिगरेट नोशी, नस्वार, चालिया, जी हाँ, छालिया, ये सारी चीजें। ऐसी फजूल चीजें जो है इंसान बेदरीग इस्तेमाल करता है, उस वक्त उसको एहसास नहीं होता। लोग मना करते हैं कि देखो गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है, गुटखा खाने से जो है वो आपका ये मैदे का अल्सर हो जाता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम गुटखे से हो रहे हैं जो इस वक्त सरेआम मिल भी रहा है। पाबंदियां लगाने के बावजूद भी जो पाबंदियां लगा रहे हैं, समझे ना, मैं वही देख रहा हूँ, वो गुटखा बेच भी रहे हैं। अच्छा। और गुटखे के बिकने के पीछे उनके हाथ भी मौजूद है, बड़ी बड़ी शख्सियत जो है वो इसके पीछे लगी हुई है कि जो गुटखा बेच रही। अब बात यह कि जब ये कैंसर का मसला आ रहा है इनका, तो इनका भी प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। बहरहाल कैंसर के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन, हमारा कैंसर कोर्स है जो हर किस्म के कैंसर को बॉडी से निकाल देता है, चाहे लीवर का हो, स्टमक का हो, गर्दन का कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, या आपकी ब्लड कैंसर है। हर किस्म के कैंसर को ये हमारी दवाएं जो हैं ये 90 दिन से 120 दिन के अंदर पूरी बॉडी से कैंसर को ख़त्म करती हैं। बात यह है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी जो होती है वो उस जगह पे होती है जहाँ कैंसर है, और कैंसर जो है ट्रैवल करता है जी। ये सफ़र करता है जिस्म से, कभी किसी हिस्से में पहुंच जाता है, कभी किसी हिस्से में पहुंच जाता है। तो हमारी जो अद्वियात हैं इसमें बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो अस्करी ग्रीन है, जो जिसमें 22,000 न्यूट्रिशन है, जो कैंसर के मरीज़ को बूस्ट करता है, उसके अंदर एनर्जी पैदा करता है, ताकत पैदा करता है, मुदाफ़ती निज़ाम, दिफाई निज़ाम जो है जिस्म का उस कैंसर से मुकाबला करने के लिए तैयार करता है, जिससे के बाद जो है वो कैंसर का मरीज़ जो है बड़ी जल्दी अपने आप को बेहतरी की तरफ ले आता है। इन्हें मैं यही कहूँगा कि ये अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेजें, और ताकि मैं इनकी रिपोर्ट्स देखकर इनका बेहतरीन दवा तजवीज़ कर दूँ। ठीक है। और ये कि बकाया जो हम जिन चीज़ों की तरफ हमने इशारा किया है कि गुटखा, सिगरेट नोशी या शराब और दीगर चीज़ें जो हैं जो आपको वक्ती तौर पर सुरूर देती हैं, ये जिंदगी भर के लिए आपका अज़ाब बन जाती हैं। ठीक है, एक इशारा और मिल रहा है प्रोफेसर साहब काफी देर से कि कॉलर आए, मैं जल्दी कर लो। मैं इनको बता रही हूँ कि कॉलर भी है, पर प्रोफेसर साहब को बात भी करनी होती है, थोड़ा सा आराम रखे। इस्लामाबाद से कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? आतिफुल्लाह बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहेंगे? मैं अपनी वाइफ के सिलसिले में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, उनकी कोई मसला है, उनका 53 ईयर उनकी एज है, और उनका जिगर का मसला है, और थायराइड का मसला है, और जोड़ों के दर्द का मसला है। अच्छा, थायराइड, जिगर का मसला, और इसके अलावा सर, इसके अलावा यूरिन का बड़ा मसला है, बार बार पेशाब आता है, कतरे यूरिन का भी है। अच्छा अच्छा, जी हाँ, ये सारी मुख्तलिफ एलोपैथिक दवाइयाँ वक्तन फवक्तन यूज कर रहे हैं, लेकिन वो वक्ती फायदा हो जाते हैं, उसके बाद फिर वही चीजें रहती हैं। जिगर का ये कि ये पसलियों के साथ अक्सर कहते हैं लगता है कुछ इस तरह फील होता है, कोई बढ़ गया या क्या इस तरह। वैसे ठीक है, काम शाम घर के करते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। सही सही सही, जी हाँ, ठीक है, मैं अभी आपका जवाब देता हूँ। सर आपसे एक और गुजारिश है, सर आप लोग इस्लामाबाद में कोई आपका नहीं है? इस्लामाबाद में आता हूँ इंशाल्लाह, वहाँ पे मेरा मतलब अभी कोरोना के सिलसिला में मैंने सब चीज़ों को वाइड अप कर दिया था। अच्छा सर, इंशाल्लाह अब ये है कि इस्लामाबाद आएंगे और आपको बाकायदा टीवी चैनल पे बता भी देंगे। मेरा प्रोग्राम है, आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपका जी इनका मसला मल्टीपल मसला है, खातून का जो है कैंसर का भी मामला महसूस होता है, और इनके साथ साथ जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो हैं वो उन्होंने बताई हैं मुझे। मैंने ये कहता हूँ कि मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, और उसके मुताबिक मैं इनकी बेहतरीन दवा तजवीज़ कर दूँगा। ठीक है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी काफ़ी प्रॉब्लम आपने बताई हैं, मुझे रिपोर्ट भेजिए, मैं आपको दवा यहाँ तजवीज़ कर दूंगा।
और इंशाअल्लाह ताला बहकम खुदा बफजल ताला शफायाबी होगी। तो हमारी अद्वियात जो हैं ये तिब्ब नबवी के नुस्खा जात से तैयार की गई हैं। इंतहाई कीमती, नायाब और मेहनत कशी होती है इस अद्वियात की तैयारी में। हम ये अपनी अद्वियात जो है मार्केटिंग नहीं करते। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि बड़ी कलील मकदार में अद्वियात तैयार होती हैं, बड़ी मेहनत से होती हैं और इनके खालिस अज्जा तलाश करना मुश्किल होते हैं, जिसकी वजह से ये हमने मार्केटिंग के बजाय अब ऑनलाइन जो है वो डिलीवरी होती है, ऑनलाइन इसमें सिलसिला बना हुआ है और इसकी वजह भी यह है कि हमारा मेयार कायम रहे। ठीक है जी, कॉलर मौजूद हैं, इस्लामाबाद से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? वो मुझे सवाल करना था कि मेरे बाल में बहुत ज्यादा डेंड्रफ है, इसके वाले से मैं पूछ रही थी। जरा ऊंचा बोलिए। डेंड्रफ है बहुत ज्यादा, बालों में डेंड्रफ है। उम्र क्या आपकी है बेटा? ड्रॉप हो गई। चले ठीक है। बहरहाल इनका डेंड्रफ का मसला है। हमारा एक तो अस्करी ऑयल है ये और शैम्पू, ये दो चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका बालों का डेंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा। और डेंड्रफ होने की वजूहत जो हैं वो तेज़ मिर्च मसाले, अचार, चटनी का इस्तेमाल, खुश्क मेवाजात का ज़्यादा इस्तेमाल, अच्छा, ये भी डेंड्रफ की वजह बनती है। अगर ऐसी कोई कैफियत है तो इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। सब्जियां, दूध, दही, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें और कोशिश करें कि घर में जो जिस पानी से आप बाल धोती हैं वो खारा ना हो, मीठा पानी हो। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम पहले जो बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक है मोटापा और जोड़ों का दर्द, जी हाँ जी, तो हम दोबारा उसी पे आते हैं। एक चीज़ तो ये है कि हम लोगों को ये नहीं पता कि हमें जोड़ों में जो दर्द, हम खड़े होकर पानी भी पी लेते हैं और ठंडी शरबतें जिनकी ठंडी तासीर है, रात को सोते टाइम पी के सो जाते हैं, तो क्या उससे भी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों पे? देखिए मौसम में सरमा में अमूमन ऐसी चीज़ों से भी दर्द होना शुरू हो जाता है जिससे आप जिसकी तासीर ठंडी हो। बाज़ लोगों के मरीज, मेरा ख्याल कॉल आई है। जी जी हाँ बिल्कुल, आपके चेहरे से लगता है कि हाँ। चलिए कॉल सुन लीजिए फिर जवाब देते हैं। असल में कॉलर जब आ जाते हैं ना, फिर दिल करता है कि कॉल ले लें क्योंकि वेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या कहेंगी? जी आप... मेरे आधे सर में दर्द होता है। आधे सर में दर्द होता है। अच्छा, उम्र क्या आपकी? उम्र मेरी होगी 19-20। अच्छा, कहाँ? 20 साल होगी। अच्छा, आपका वजन ज्यादा है या दरमियाना है आपका? वजन मेरा 60 है। 50 है? 60 है। अच्छा, आप कब से हो रहा है दर्द सर का, आधे सर ये का? काफी टाइम हो गया। मैंने मेडिकल इलाज करवाया, मैंने दम वगैरह करवाए, मैंने सर की MRI करवाई। मुझसे जितना हुआ है पेरेंट्स ने मेरे लिए किया है, लेकिन इस दर्द में कोई कमी नहीं है। आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ आपका मसला। आप कराची में है जी। अच्छा, ये खातून कराची में है। आधे सर का दर्द जो है वो मौजूद है। इसकी मतलब ये है कि कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है जिस्म में या ब्रेन में कहीं ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से ये आधे सर का दर्द हो रहा है इनको। ये खातून को मैं कहूँगा कि मेरा मतलब तशरीफ़ लाइए, इंशाल्लाह आपकी पूरा इन्वेस्टिगेट करके आपको बेहतरीन दवा तजवीज़ कर देंगे, क्योंकि आपका मसला पुराना है और एलोपैथिक अद्वियात सिर्फ पेन किलर आप यूज़ कर रही हैं वक्ती तौर पर, उससे आपको फ़ायदा होता है, ये इलाज नहीं है। मैं समझता हूँ कि बाज़ मामलात में हमें लोगों को अवेयर करना होता है, ज़रूरी होता है कि एलोपैथिक अद्वियात इमरजेंसी में आपको कवर करेंगी, लेकिन लंबे अरसे के लिए इन अद्वियात का इस्तेमाल आपको पता ही ये हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है, साइड इफ़ेक्ट्स इसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम एक मर्ज़ का इलाज कर रहे होते हैं और 4 मर्ज़ पाल रहे होते हैं। जी। तो कोशिश कीजिए कि तिब्बे नबवी, हर्बल साइंसिस की तरफ आइए। कुदरती तरीका इलाज अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है, इसलिए कि आप भी अल्लाह की तश्कील करदा एक मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है और उसने इन तमाम जड़ी बूटियों को भी आप लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए भेजा कि ताकि आप उससे शफायाबी हासिल कर सकें।
और तिब्ब नबी एक महक़िक़ और तहकीक शुदा जो है तरीका इलाज है कि जिसका रसाल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने दुनिया के लोगों के लिए वो फैज़ आम जारी किया है जिसे तिब्ब नबी कहा जाता है। उस पर अमल करें और उस पर एतमाद और यकीन करें, इंशाअल्लाह मोहलिक से मोहलिक तरीन बीमारियों का इलाज आपको मिल जाएगा। बात हो रही थी मोटापे की, फिर को कॉल आ जाएगी। हाँ। तो इससे बेहतर है कि मैं ये सबसे पहले ये बता दूं कि जोड़ों का दर्द जो है असल वजह आपने जो है, फिर कोई कॉल आ जाएगी खुशी में कहा है या मतलब कि कॉल नहीं फिर कॉल आने का मतलब आपके चेहरे पे में से आज मुस्कुराहट आ आपके जाती है, प्रोफेसर साहब क्लियर आप करना खुश है। हो जाती हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे कॉल आती है ना आप फिर फौरन आ गई मुस्कुराहट। ब्रेक पे पैर रखती हैं। कराची से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं शाहजान बात कर रहा हूँ कराची से। जी मेरा हकीम साहब से सवाल है। जी जी सर, ये मेरे जिस्म पर एलर्जी की तरह रोजाना 10-12 दिन हो गए। आवाज जरा थोड़ी आ रही है, आवाज जरा ऊंची बोलिए। जी, 10-12 दिनों से खारिश की तरह से हो रहा है मेरे को और एलर्जी है। नहीं समझ आई, आपकी बात समझ नहीं आई मुझे। सर 10-12 दिनों से मेरे जिस्म पे खारिश जैसा हो रहा है, खारिश और एलर्जी। खारिश की तरह। अच्छा। और ये एलर्जी की तरह निकल आती है बिल्कुल। अच्छा। तो जरा मेहरबानी करके बताएं। ठीक है, मैं आपको मसला है इनके साथ, इनके स्किन का मसला है। हाँ। तो एक तो ये कि ये जब भी नहाने के बाद जो है जिस्म पे तेल लगा लिया करें। ठीक है। और खुश्की है ज़्यादा जिस्म पे। दूसरा, अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लाएं और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, बादी चीज़ों का इस्तेमाल आप कम कर दीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और हमसे एक इसकी दवा एक है जिसको हम मस्कुलाइन एक लोशन है जो नहाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस्म पर, और उससे ये होता है कि हर किस्म का फंगस और हर किस्म का एक्जिमा वगैरह और स्किन प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। आप नीम के ताज़ा पत्ते लीजिए, उन्हें तकरीबन 50 ग्राम नीम को बॉईल करें और उसमें सुहांजना डालिए 50 ग्राम, और उसमें 5-6 गिलास पानी डालकर बॉईल करके सुबह निहार, दोपहर और रात को उसका दिन में 2-3 मरतबा पीजिए। इंशाल्लाह अंदरूनी तौर पर भी आपको जो है इसका जो खारिश हो रही है ये भी आपको फ़ायदा महसूस करेंगे आप। और अभी बात हो रही थी, फिर कोई कॉल आई है क्या? आपके चेहरे मुस्कुराहट बता रही थी। हाँ, मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आती है जैसे कॉल आती है। अच्छा नाज़रीन, वक्त की कमी की बाइस जो है इसको मैं आपको अपना मौजू जो है वो आप पर मुकम्मल करता हूँ। असल में जोड़ों का दर्द का वजह वज़न की ज़्यादती है, और अगर वज़न कम हो जाता है तो आपको जोड़ों का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। खटाई, अचार, चटनी, तेज़ मिर्च मसाले, बादी अशिया यानी बड़ा गोश्त, चावल, गोभी, आलू, अरवी, चने की दाल, माश की दाल, ये आप अवॉइड करें, इसको इस्तेमाल ना कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अदरक, पुदीना, ज़ीरा और इसका पानी बना के, इसका कहवा बना के पीजिए। एक्सरसाइज कीजिए और कब्ज़ रफ़ा होनी चाहिए, आपकी जो है पेट का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। इसके लिए इसबगोल का छिलका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मिजाज के मुताबिक। बाज़ लोगों को अंजीर ज़्यादा फ़ायदा देती है, उससे भी कब्ज़ रफ़ा रहती है। और इसी तरीके से सना मक्की, पुदीना, अनारदाना और कलौंजी, ये हम वज़न लीजिए और इसको सुबह और शाम कहवे के तौर पर बनाकर इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी। कॉलर मौजूद हैं कराची से, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? शकील बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहेंगे? अच्छा, डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, मेरे जिगर में थोड़ा सा वरम हो गया है जी, और मेरी वाइफ है, उसको पुराना नज़ला है जी, तो उसके बारे में कोई दवा तजवीज़ करें डॉक्टर साहब? अच्छा ठीक है, आप जिगर के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। आजकल मौसम सरमा है जी। मको और कासनी साग इसका मिलता है। अच्छा, साग होता है ये? साग होता है, ठीक है जी। साग, मको का साग और कासनी का साग, ठीक है। ये अमूमन जो है यहाँ पर, आप कराची में है तो ये
कराची में कई जगहों पे अच्छा, मिल मैसर हो जाएगा, जाता है। अगर available आप सब्जी वाले को कहें, वैसे आराम बाग पे भी ये वहाँ पर जड़ी बूटियों वालों से मिल जाता है। अगर नहीं तो फिर पहले तो साग इनका बना के खाएं, और अगर नहीं मिल रहा तो अर्क मको और अर्क कासनी ये लीजिए, और आधा कप दोनों अर्क बनाएं, सुबह और दोपहर और शाम 2 से 3 टाइम पीजिए। बाकी चीज़ें तेज मसाले, अचार, चटनी और मिठाया यानी चीनी से आप परहेज कीजिए, और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी बेगम साहिबा का हवाले से मुझसे बाकायदा फ़ोन पर रब्ता करके उन्हें मुकम्मल उनकी तफसीलात बताएं, ताकि फिर उनके लिए भी कोई दवा तजवीज़ कर दें, और मुमकिन हो सके तो मुझे मेरे मतब पे आकर चेकअप करवा लीजिए। ठीक है जी। कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं नाजमाबाद से मोहम्मद फैसल बोल रहा हूँ। जी जी, क्या कहेंगे? जी, मेरी शादी को 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। अच्छा बेटा, आपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं? जी सर, बहुत टेस्ट करवाए, लेकिन औलाद नहीं हुई सर। काफी परेशान है। आप कहाँ, कराची से है ना? जी जी सर। अच्छा बेटा, आपने ठीक है अपने टीवी देखिए, मैं अब आपको बता भी देता हूँ इस सिलसिले में। आप, जी जी। हाँ, अच्छा, ये सबसे बड़ा मसला होता है, औलाद का मसला बहुत होता है, क्योंकि शादी के फौरन बाद जो है लोग कहते हैं कि खुशखबरी हमें सुनाएं। जी बिल्कुल। जबकि शादी के से पहले तो हम बड़े कॉन्शियस रहते हैं, वजन के हवाले से भी, हर चीज़ के हवाले से कि शादी हो रही है। लेकिन शादी के बाद जो है कुछ ऐसी कोताहियाँ, लापरवाहियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से औलाद वक्त पे नहीं हो पाती, और 8-10 साल गुजर जाते हैं, पता नहीं लगता। इनका भी यही मसला है। ये अपनी बेगम साहिबा की रिपोर्ट्स मुझे भेजें, या खुद रिपोर्ट्स लेकर आप दोनों मियाँ बीवी आ जाएं। हम ये देखेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब है तो उसको नॉर्मल किया जाएगा। अगर आपकी स्पर्म क्वांटिटी कम है, समझिए ड्यूरेशन कम है, या आर्टिकल प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। तीसरी बात यह है कि आप अपना जो मैंने अमूर बताए हैं आप उस पर अमल कीजिए, और पहली फुर्सत में मेरे मतब आकर जो है मुझे चेकअप करवा लें। ठीक है। अच्छा, आपने अभी बात जब की वो जिगर के लिए अर्के मक्को का ना, वही नाम सही लग रहा है, तो ये क्या वेट कम करने के लिए भी ये यूज होता है? क्योंकि हाँ, अर्क मक्को जो है जिस्म से, मक्को जो है वर्म को ख़त्म करता है। अच्छा ठीक है। और जिगर का वर्म हो, जिगर की इस्लाह करता है, और जिगर जो फासिद मादे वो खारिज करता है, और जिगर में क्लॉटिंग वगैरह हो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है जिगर की, उसको ख़त्म करता है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, आपने फिर भी अगर वो पिए तो कोई इशू तो नहीं है ना पीने में? तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? अगर किसी को कोई जिगर का मसला नहीं है और फिर भी वो पीना चाह रहा है कि चले अल्लाह ना करे कि कोई अचानक कोई ऐसा मसला ना आ जाए, तो उसके लिए अगर वो पिए तो रोज रूटीन में पी सकता है? और कितनी लिमिट होनी चाहिए पीने की? 1 स्पून 2 स्पून किस तरह से? 2 से 4 चम्मच जो है पानी में मिला के, पानी में, ग्लास नॉर्मल आदमी के लिए है ग्लास पानी 2 से 4 गिलास चम्मच जो है उसके अर्के मक्को के, वो आम सादे पानी में डाल के, आधा गिलास पानी में डाल के इस्तेमाल करें, नॉर्मल उसमें है। कोई टाइमिंग इसकी के? सुबह और शाम है, खाना खाने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले लीजिए, समझिए। और उसमें वो नहीं है, सौंफ का अर्क भी इस्तेमाल होता है, सौंफ, पुदीना, अजवाइन, जीरा, ठीक है, और जंजुबील, अर्क जंजुबील जिसे अदरक कहते हैं, अच्छा, उसका भी अर्क होता है। इस तरह बहुत सारे अर्कियात मौजूद हैं जो जिनके बारे में हम समझते हैं कि ये पेट के लिए, निज़ाम के लिए, जिगर के, मैदे के लिए बहुत लाजवाब हैं, और अक्सर बच्चों को दिया जाता है, बूढ़ों को, बच्चों को अर्कियात दिए जाते हैं, तो वो फौरी तौर पर जुज़्बे बदन हो जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है प्रोफेसर साहब, आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। टॉपिक पे कोशिश की कि बात कर लें, पर कॉलर मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक पे बात नहीं हुई, पर जितना मौका आपको मिला आपने ज़रूर बात की। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैं हर प्रोग्राम में मेरी एक तशनगी रह जाती है, जी जी, प्रॉपर तरीके से जो मैं इंफॉर्मेशन नाज़रीन को देना चाहता हूँ, मेरा मुतमईन नहीं हो पाता।
लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मुस्तफ़ीद किया जाए जी और उनकी दुआएं ली जाए। बिल्कुल जी। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब जो है वो टाइम आपको पता है कि 11 बजे हमारा शो जो है वीकेंड शाइन, वो टाइम उसका ख़त्म हो चुका होता है। तो सैटरडे इंशाल्लाह फिर से मैं हाज़िर होंगी वीकेंड शाइन विद एनिशा के साथ। तो अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।